अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा उन्वान क्या है, टॉपिक? खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। आप लोगों को पता चल चुका है ना हरकत क्या होती है, जबर जेर और पेश को कहते हैं। तो जब हम उसे खड़ी जबर में चेंज करेंगे तो जिस तरह से आम रूटीन में हम जबर को पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा उसको खींचकर यानी लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे अगर मीम पर जबर होगी तो मीम जबर मा, और अगर मीम पर हम खड़ी जबर लगा देंगे तो मीम खड़ी जबर मा क्या हो जाएगा, और मीम खड़ी जेर मीम उल्टा पेश शाबाश यानी मा मी मू। हमारे पास इस तरह से उसकी आवाज़ आ जाएगी। इसी तरह से हम अगर उसको पढ़ना चाहेंगे, बुक से आपको मैं दिखाती हूँ, आपको उसके बारे में सारा समझाती हूँ कि उसको थोड़ा सा खींचकर दूसरी हरकत से उसको किस तरह से उसका डिफरेंस हो जाता है। देखिए बेटा आप लोग, आपका पेज नंबर जो है 26 सबक नंबर 7, ये आपकी रिवीजन के इयादा जहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप देखें। इयादा का मतलब होता है दोहराई, यानी उसको दोबारा से उसकी रिवीजन करना यानी उसकी दोहराई करना। तो खड़ी ज़बर जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर, जो आपके सुर्ख रंग के हर्फ है ना जिनके ऊपर सुर्ख रंग उन्होंने किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आपका टॉपिक है और उससे रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा काफ पेश राकुर हमजा, हमजा खड़ी जबर आ, नून दो पेश नुन, कुरआनुन, हमजा पेश खा उख, रा खड़ी जबर रा, उख रा। इसी तरह से खड़ी जेर की दूसरी लाइन में मिसालें देखें आप। खड़ी जेर उन्होंने दी हुई है बाजेर बी, या जबरिया, बिया, दाल जेर दी, बिया दी। अब देखिए आप यहाँ जबर और जेर दोनों इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही जल्दी सिंपल सा उसको पढ़ रहे हैं बिया दी, लेकिन हा के नीचे खड़ी जेर है आगे, हा खड़ी जेर ही, बिया दी ही। इसी तरह से उल्टा पेश होगा, जहाँ पर पेश हो वहाँ जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, छोटा पढ़ते हैं, मुख्तसर पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर उल्टा पेश आ जाए उसको हम थोड़ा सा खींच के लंबा करके पढ़ते हैं। रा जबर बा रब, बा पेश बू, हा उल्टा पेश हू, रब्बुहू। इसी तरह से बेटा आपको मैं बोर्ड पे भी कुछ मिसालें समझा देती हूँ आपकी। हमने पहले सबसे लिखा दाल, नहीं बेटा हम लिख रहे हैं दाल, जाल जबर जा, काफ जबर का, रा जबर रा, क्या बना, क्या बना। अगर हम इसी जाकरा को, जहां पर हमें जाल के ऊपर क्या नजर आ रहा है जबर, इसी जाकरा की जाल पे हम जबर की बजाय साइन दे देते हैं खड़ी जबर का, तो क्या बन गया जा। अब हम आगे लिख देंगे लाम जेर ली, काफ जबर का, क्या बना जालिका। पीछे हमने पहला वर्ड जो लिखा वो क्या था ज़ाकरा, ज़ालिका। ये हमारे पास किस चीज की मिसाल थी, खड़ी जबर की मिसाल थी, ज़ाकरा और ज़ालिका, ज़ाकरा
ये आपस में डिफरेंस बताया हुआ है कि खड़ी जबर हो अगर तो हम उसको ज़ाकरा पढ़ेंगे, अगर हम सिंपल जबर के साथ पढ़ेंगे, अगर उसी जाल पे खड़ी जबर आ जाए तो उसे हम ज़ालिका, तब हम उस जाल में फर्क आ जाता है कि कहाँ पर जाल जबर जा था और आगे खड़ी जबर की वजह से वो जा हो गया। इसी तरह से हम खड़ी जेर की मिसाल देंगे यहाँ पर। पहले हम बाजेर भी, हाजिर ही, क्या बना, बीही। और अगर हम इसी हा के नीचे खड़ी जेर लगा देंगे तो फिर बाजेर भी, हा खड़ी जेर ही, बीही। तो बिही और बिही में क्या फर्क है? कोई बच्चा बताए मुझे, बिही और बिही में क्या फर्क है? जी बेटा बताएं जल्दी से, किसको समझ आई है? बिही और बिही में क्या फर्क है? जी, जो बिही है उसके नीचे जेर है। किसके नीचे जेर है? हा के नीचे। और जो बिही है उसके नीचे खड़ी जेर। किसके नीचे खड़ी जेर है? हा के नीचे खड़ी जेर है। तो बिही और बिही में ये फर्क है। ज़ाकरा और ज़ालिका का फर्क कौन बताएगा? किसी को नहीं आता? जी बच्चे। ज़ाकरा में ज़ाल के ऊपर ज़बर है और शाबाश। ज़ालिका में ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ी जबर है। शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बच्ची के लिए। अब हम इसी तरह से फर्क दिखाएंगे। अगला जो है उल्टा पेश का फर्क होगा हमारे पास। हम यहाँ से कोई वर्ड देख लेते हैं। अब हमारे पास बच्चों जो मिसाल है वो उल्टा पेश की है। उल्टा पेश अगर हो, जैसे कि हमने पहले लिखा खालाकाहू और इसी पे हा के ऊपर क्या है, यहाँ पर पेश है और अगली हा है खालाकाहू, उसके ऊपर कौन सा साइन है? उल्टा पेश। तो उसे हम क्या करेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। खालाकाहू ये होगा सिर्फ सिंपल पेश है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? खालाकाहू। और अगर उल्टा पेश वाला हम पढ़ेंगे तो खालाकाहू। बच्चों आप लोगों को मैंने साइन बताए थे जबर, जेर और पेश के। जबर का साइन जो है वो था कुछ कौन बता सकता है जबर का साइन? बेटा मुझे जबर के बताएं, जबर का साइन कौन सा है? शाबाश। जेर का बता दें, ये जेर का हो गया। और पेश का? जी हाँ, और सिर्फ अंगूठे को यूं करके बंद करके ये इस तरह से जब साथ लगेगा तो वो पेश का साइन होगा। और अगर हम उसे खड़ी जबर का साइन बताना चाहें तो वो लंबा करने वाला, तो शाबाश। आपका पहले इस तरह से था तो आपकी जबर थी, अब जब उसको यूं किया तो वो आपकी खड़ी जबर आ गई। सही बता रहे हैं आप। खड़ी जेर बताएं मुझे। खड़ी जेर का बिल्कुल ठीक है। उल्टा पेश कैसे होता है? जी हाँ, जब आपने अंगूठे को खोल कर ऊपर किया तो उल्टा पेश यानी लंबे का साइन जो है वो दे रहा है। क्लैपिंग हो जाइए इन बच्चों के लिए। समझ आ गई जबर और खड़ी जबर में क्या फर्क है? कि सिंपल जबर को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और मुख्तसर करके, और जब उसको हम खड़ी जबर करते हैं तो वही खड़ी जबर के साथ वही वर्ड जो है वो लंबा यानी खींच कर पढ़ना होता है। दोबारा से इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ मिसाल के तौर पे। जब खड़ी जबर होगी तो दूसरी जबर में क्या फर्क है कि हम जबर सिंपल के साथ पढ़ेंगे तो ज़ाकरा, और जब खड़ी जबर आएगी तो ज़ालिका। इसी तरह से हा के नीचे जेर है तो बिही, और अगर हा के नीचे खड़ी जेर है तो बिही। उल्टा पेश की मिसाल देखिए आप। खालाकाहू सिंपल पेश है और खालाकाहू ये आपका उल्टा पेश है, यानी उसको हमने लंबा करके खींच कर पढ़ा है। आपको बच्चों इस चीज की सारी समझ आ गई है? अब अपना जरा मश्क की तरफ देखें। यहां पर हमारे पास चौथी लाइन में आ जाएं आप। पेज नंबर 27 की 4th रोड देखिए आप। वहां पर है अताकुम। यहाँ पर आप सुर्ख वाला वर्ड जो देख रहे हैं, क्या बता सकता है कोई कि सुर्ख वाले वर्ड पे कौन सी हरकत दी हुई है उन्होंने? जी बच्चे आप बताएं। खड़ी जबर। कौन सी है? खड़ी जबर। खड़ी जबर। शाबाश, बिल्कुल ठीक है आपका। इसी तरह से अगला वर्ड देखिए आप। तरद्वा, मूसा, आमना, आवा,
हर्फ हैं जो सुर्ख दिए हुए हैं, क्या बता सकते हैं उसकी वजह क्या, उन दोनों पे क्या हरकत आ रही है? जी बच्चे आप बताएं, साथ वाला आप नहीं, आप बैठे आप जी, दोनों पे, दोनों पे खड़ी जबर, इसलिए दोनों सुर्ख दिए हुए हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप, नुस्लीही आयातिही, यहाँ पर 3 हर्फ उन्होंने सुर्ख रंग में दिए हुए हैं। कितने हर्फ हैं? 3 हर्फ सुर्ख रंग में दिए हुए हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये 3 देने की उनकी क्या वजह थी? जी बेटा आप बताएं। नहीं सही नहीं बता रही हैं आप बताएं बच्चे, देख कर बताएं, देख कर कि क्या वर्ड है पहला और उस पे क्या उन्होंने दिया हुआ है। मैम अलिफ पे खड़ी जबर, अलिफ होता है जब उस पे कोई हरकत आ जाती है उसे क्या पढ़ते हैं? हमजा पढ़ते हैं बच्चे। मैम हमजा पे खड़ी जबर जी, या पे भी खड़ी जबर, शाबाश। और हे पे हे नहीं होता, मैम हा पे खड़ी जेर, खा के नीचे खड़ी जेर है। वो 3 वर्ड इस वजह से हैं कि हमारे पास जो हमजा है उस पर भी खड़ी जबर है और जो या है उस पर भी खड़ी जबर है और आगे उसके हा के नीचे भी खड़ी जेर है। हा के, इसलिए 3 हरूफ के ऊपर चूंकि जबर जेर और पेश की बजाय खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश में से इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अगर मश्क में आपका ये टॉपिक है तो वो उन हरूफ को सुर्ख रंग में लिख देंगे। अगला वर्ड देखें, बीही मालिकी लहू, लहू में हा के ऊपर कौन सी हरकत है? जी बच्चे, उल्टा पेश दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। नेक्स्ट देखिए, आयातुहु फलहु तअखुजुहु तगा नुतिही यख्शा। तो यहाँ पे यख्शा में जो शीन है उसके ऊपर कौन सी हरकत दी हुई है? जी फलक, खड़ी जबर दी हुई है। वेरी गुड, आपको समझ आ गई है? अच्छा आप देखिए जरा अपना बुक की तरफ देखें, वहां पर एक वर्ड दिया हुआ है ज़ाकरा के बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट वर्ड देखें, ज़ालिका। क्या आप बता सकती हैं अलीशा नाम, अलीशा आप बता सकती हैं कि क्या ज़ालिका के ऊपर जो वर्ड है जाल जो है उसके ऊपर कौन सी? शाबाश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रो में आ जाएं आप, अलीशा आप ही आ जाएं। नेक्स्ट रो में सेकंड वर्ड है लहू और लहू, वहां पे जो सुर्ख रंग का लहू है क्या आप बता सकती हैं हा के ऊपर कौन सी हरकत है? जी बच्चे आप बताएं। उल्टा पेश है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है अराका, उसमें रा के ऊपर जो है ना वो कौन सी हरकत है? खड़ी जबर है। अगला आप देखें जरा, फोर्थ रो में आ जाएं, फिफ्थ रो में जहां पर नुस्लीही, तो वहां पे हा के नीचे कौन सी हरकत है? जी बच्चे, खड़ी जेर है। यानी आपको अच्छे से समझ आ गया ना कि खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश में क्या फर्क है, उसको कितना एक लंबा करना होता है, पता चल चुका है सबको? एनी डाउट? बिल्कुल नहीं है कोई डाउट, सारा अच्छे से समझ आ गया है, इसको पढ़ना भी अच्छे से आ गया है। चलें ठीक है, फिर आपका इसका नेक्स्ट टेस्ट होगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके ले आना है।